Dear student, let us discuss a new topic named as software. So here today we will discuss the new topic software and its type. So let us start. What is software? So here the definition about the software. A program is defined as the set of instructions given to the computer for the execution of a particular task. Again I am repeating, a program is defined as the set of instructions given to the computer for the execution of a particular task. A set of such program is termed as software. So what is the definition about the software? A program is defined as the set of instructions given to the computer. A program is defined as the set of instructions. A program is defined as the set of instructions A program is defined as the set of instructions given to the computer. Instruction given to the computer for the execution of a particular task. For the execution of a particular task. Clear? A program is defined as the set of instructions given to the computer for the execution of a particular task. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग अभी मोस्ट हुआ है कि जैसे कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर लेते हैं MS ऑफिस पैकेज, ठीक है? हम लोग MS ऑफिस पैकेज एक तो लिए, जब हम लोग MS ऑफिस एक पैकेज लिए तो ए प्रोग्राम डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस MS ऑफिस पैकेज में हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम में उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन मतलब इट कैन ओनली डू लाइक MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, such kind of information or such kind of instruction are given to the software. So here a program is defined as the set of instruction given to the computer for the execution of a particular task. तो MS ऑफिस में हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को लेके हम लोग काम करने से सपोज MS ऑफिस पैकेज में अभी मेरे को म्यूजिक सुनना है, जैसे कि हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए बहुत सारे यूज करते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग मोबाइल में हम लोग MX प्लेयर यूज करते हैं, कि जैसे कंप्यूटर में आ गया हम लोग VLC मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, KM प्लेयर यूज करते हैं। तो इस चीज का क्या काम है? हम लोग का काम है ओनली इट कैन प्ले द म्यूजिक लाइक वीडियो एंड MP3, बट तो उसी तरह बोला जाता है सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन के बाहर हम लोग को और कुछ चीज चाहिए। दिस टाइप ऑफ थिंग इज वन टाइप ऑफ ए व्हाट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। मतलब पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कंप्यूटर मना नहीं कर रहा है जब मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कंप्यूटर कैन डू एनी टाइप ऑफ जॉब। कंप्यूटर हम लोग का बहुत सारा जॉब कर सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर सकता है। उसके बाहर में जो और कुछ चीज चाहिए, दिस अनदर थिंग इज नोन एज योर व्हाट सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो हियर द प्रोग्राम इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्पेसिफिक टास्क के लिए,
उस टास्क को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टास्क के अगर हम लोग को और कुछ करना है तो यू नीड अनदर थिंग, दिस अनदर थिंग इज योर बिलोंग्स टू योर सॉफ्टवेयर। Clear? Then next come to the relationship between hardware and software. Clear? Then next come to the relation between hardware and software. Then next come to the relation between relationship between hardware and software. Clear? Relationship between hardware, relation between hardware and software. So what are the relations between hardware and software? So here, for a computer to produce useful output, its hardware and software must work together. क्या बोल रहे हैं? For a computer produce useful output, मतलब कंप्यूटर को यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वो चीज चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चीज दोनों चाहिए। सपोज एक चीज होगा, मेरे पास सिस्टम है, एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में जो भी कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है लाइक मॉनिटर या प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, जो भी कुछ हम लोग का लगा हुआ है वो सब कुछ हम लोग का हार्डवेयर कंपोनेंट है। लेकिन मेरे को अभी कुछ डाउनलोड करना है या कुछ इंटरनेट से सर्च करना है या जो भी कुछ करना है, यू नीड ए सॉफ्टवेयर। तो वो बोल रहा है दोनों चीज एक यूजफुल आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए, दोनों में से एक चीज होगा। सपोज मेरे पास सॉफ्टवेयर है, पेन ड्राइव में हो या सीडी या डीवीडीज में हो, वो सॉफ्टवेयर को मैं कहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, एक हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए जिसके दौरान मैं उसको इंस्टॉल करके कुछ ऑपरेट कर पाऊं। तो वो बोल रहे हैं दोनों को लिए, हम दोनों को मतलब कंप्यूटर में यूजफुल आउटपुट जरूरी है तो मेरे पास दोनों होना चाहिए। क्लियर? For a computer to produce useful output, its hardware and software must work together. Clear? Then next one हम लोग बोलेंगे nothing useful can be done with the hardware on its own, मतलब खुद से हार्डवेयर कुछ यूज नहीं होता है, and software cannot be utilized without supporting hardware। मैं जैसे बोला मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, सपोज मेरे पास एक गूगल क्रोम है, पेन ड्राइव में डाउनलोड किया हूँ और एक दूसरा कंप्यूटर से पेन ड्राइव से मैं डाउनलोड किया हूँ और मैं रखा हूँ, पेन ड्राइव से रखा हूँ उसको गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर को। तो इसको मैं कहाँ पे इंस्टॉल करूँ, मेरे पास पीसी होना चाहिए या मेरे दोस्त के पास पीसी होना चाहिए या लैब के कंप्यूटर में मैं इंस्टॉल करूँ या कुछ भी इंस्टॉल करूँ। तो वो बोल रहा है कि यहीं पे हम लोग के पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग के पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि बोला गया मैं अभी मार्केट से एक डीवीडी कैसेट लाया, ठीक है, एक ब्लैंक डीवीडी कैसेट लाया, तो वो जो डीवीडी कैसेट लाया मैं उसको क्या किया, हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। तो उस डीवीडी कैसेट में अभी मैं डाटा लोडेड करूंगा, सॉन्ग्स या वीडियोस या पिक्चर जो भी कुछ लोडेड करूंगा, फिर फर्दर उसके बाद जो भी कुछ सॉफ्टवेयर डाल के बर्निंग सॉफ्टवेयर डाल के हम लोग जैसे फेमस है मेरोसलन बोला जाता है, बर्निंग करने के लिए हम लोग सीडी या डीवीडीज में कुछ डाटा बर्निंग करने के लिए यूज करते हैं। तो एक सीडी और डीवीडीज में क्या हो गया, हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया। तो उसको फिर मैं उसके अंदर सॉन्ग्स हो, वीडियोस हो या MP3 हो या फोटोज या कुछ भी मैं डाटा रखूंगा, एक बर्निंग सॉफ्टवेयर यूज करके रखूंगा, फिर उसके बाद जाके मैं उसको जब नेक्स्ट टाइम यूज करना चाहूंगा तो कर पाऊंगा। तो हियर वो सेम चीज वो बोल रहा है नॉथिंग यूजफुल कैन बी डन विद द हार्डवेयर ऑन इट्स ओन, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड without supporting hardware। Clear? Then next one हम लोग आएंगे to get a job done by a computer, the corresponding software has to be loaded in the hardware first and then executed। Like मेरे को अभी ब्राउजिंग करना है, तो ब्राउजिंग करने के टाइम में मेरे को एक corresponding सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि हम लोग का मोस्ट फैमिलियर सॉफ्टवेयर है गूगल क्रोम, ब्राउजिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजर बोला जाता है।
ब्राउजिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सपोज मेरे पास गूगल क्रोम नहीं है, फिर भी मैं कंप्यूटर में ब्राउजिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट एक ब्राउजर रहता है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर रहता है। उस सपोज सिर्फ ब्राउजर का बात नहीं बोले, सपोज जैसे कि मेरे को वर्ड में कुछ, पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मेरे को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा। तो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर तो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में तो नहीं होगा, तो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज, टू गेट ए जॉब डन बाय ए कंप्यूटर, द करेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर हैज टू बी लोडेड इन द हार्डवेयर फर्स्ट। जो रिक्वायरमेंट या जो सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे को काम करना है, वही करेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर मेरा सिस्टम में क्या होना चाहिए, लोडेड होना चाहिए। देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद जाके हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर ए करेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर हैज टू बी लोडेड इन द हार्डवेयर फर्स्ट, देन एग्जीक्यूटेड। क्लियर? एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी ईच अदर। दोनों बोथ आर क्या है हम लोग का, कॉम्प्लीमेंटरी ईच अदर है। क्लियर? देन नेक्स्ट हो गया फास्ट, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, समझ में आ गया। फॉर ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट, इट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क टुगेदर। मतलब कंप्यूटर में प्रॉपर्ली आउटपुट दिखाने के लिए बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेरे को जरूरी है। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए हार्डवेयर एंड software. Difference between hardware and software. So difference between here between hardware and software. Clear? So here, what is the major difference between hardware and software? I am telling you the major difference between hardware and software. It is a physical component of a computer which can see or touch. Then यहाँ पे बोला गया set of instruction. By program is defined as a set of instruction given to the computer for the execution of a particular task. Okay. Then here you can take hardware is equal to peripheral device plus internal device. Here you can take software, it is your programs. Here, the next, it is tangible, and it is your what? You can only feel it, you cannot touch it. Clear? Then interdependency means hardware start functioning once software is loaded. Interdependency, hardware सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे डिपेंड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर कैसे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंसी. हार्डवेयर स्टार्ट्स what? Hardware starts functioning once software is loaded. Hardware starts functioning. Hardware start what? Functioning once software is loaded. Hardware start functioning once software is loaded. Then to driver, its set of instructions software is installed on hardware. To deliver its set of instruction software is installed on hardware. To deliver what? Its set of instruction. To deliver set of instruction software is installed on hardware. Software is installed on hardware. Clear? The next are some example of hardware: monitor,
printer, keyboard, mouse, and software your Google Chrome, MS Office package. Clear? And what are the types of hardware? Like input, storage, processing, control, and output device are types, different types of hardware. What are the types? Input, output device, storage, processing are some types of hardware. Then software, your types include like system software, application software, utility programs, different types are there. Okay, then next come to the topic, different types of software. Clear? Different types of software. So software are divided into two types. One is the system software, another is your application software. Clear? Then next one, system software, like language processor, OS, BIOS, device driver, utility software. Then application software are two types, general purpose application software, general purpose application software, and specific purpose application software. Clear? So here language processor, OS, BIOS, device driver, utility software, general purpose application software, specific application software. Clear? Then language processor like compiler, interpreter, assembler. And here OS are different types, DOS, Windows, Unix. And utility software are like antivirus, disk defragmentation, or text editor, text editor, you can tell about like antivirus, text editor, compression software. Clear? So here it is your general purpose software, word processing software, spreadsheet software, word processing software, spreadsheet software, DBMS software, IDE. So here DBMS database management system, IDE integrated development environment. Then specific purpose application software is your HRMS.
Clear? HRMS Human Resource Management System, IMS Inventory Management System, HRMS Human Resource Management System, IMS Inventory Management System, PMS Payroll Management System, PMS. Here different types of softwares are there: software, system software, application software, language processor, or three types: compiler, interpreter, assembler. Then next, BIOS device, driver, utility software, antivirus, text editor, compression or disk defragmentation. Here it is your compression, फिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वार, DBMS, IDE, then HRMS, IMS and PMS. So here are different types of software. In your next section, next lecture, we will discuss system software. Then next lecture we will discuss application software and types. Thank you so much.